अथरा इश्क ने सौण देंदा, सारी रात जगाई रखदा सारी रात जगाई रखदा बेहतर से बेहतरीन की तलाश तो हमेशा रहती है ना मिस्टर मास। जान से मार दूंगा तुमने किसी और को तलाश किया था। हम दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट हैं। अब किसी और का जिक्र भी नहीं होना चाहिए। नेहा की शादी मास से होगी। अच्छा अन्ना जी अगर ये हो जाए मेरी सारी फिक्रें दूर हो जाएं। अबू मेरी जो कॉलीग है ना साइमा, उसने मुझे एक बहुत अच्छे रिश्ते के बारे में बताया। भाई जल्दी क्या है, अभी उसके पेपर खत्म हुए दिन ही कितने हुए। अबू अच्छे रिश्ते आजकल नहीं मिलते, मैं उसके हवाले से बहुत परेशान हूँ। जितनी जल्दी सेटल हो जाएगी हमारे लिए अच्छा है। मास ने खैर से अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली है और माशाल्लाह से जवान हो गया है, इसलिए सोच रही हूँ उसकी शादी हो जानी चाहिए। और इसके लिए मैंने सोचा है कि नेहा के साथ इसकी शादी करें। ये तो बहुत अच्छा फैसला है अन्ना, बहुत अच्छा। क्यों मास? आई एम सॉरी अन्ना जी, मुझे आपका फैसला मंजूर नहीं है। मैं किसी और को पसंद करता हूं और मैं नेहा से शादी नहीं कर सकता। मास ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा, मैं नेहा से शादी नहीं कर सकता। इधर देखो मेरी तरफ, देखो तुम मास। आई एम सॉरी अन्ना जी, मैं आपकी दिल आजारी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपने इस दिल के साथ भी ज्यादती नहीं कर सकता। इस दिल में जो है वो ही इस घर में आएगी। आई एम सॉरी नेहा। मेरे ख्याल से इतना बड़ा फैसला करने से पहले बच्चों से पूछना चाहिए था आप लोगों को। सुभान, बच्चों से पूछने की क्या बात है इसमें? कोई जरूरी नहीं बच्चों से पूछना। जब अन्ना ने बच्चों के लिए फैसला कर दिया तो कर दिया, बस वही फाइनल है। भाईजान, जिंदगी बच्चों ने गुजारनी है, अन्ना ने नहीं। अन्ना जी आप खामोश क्यों हैं? प्लीज कुछ कहें अन्ना जी। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। मैं जाकर देखती हूँ।
वहां से पूछेगा तो क्या जवाब दूंगी? मैंने तो नाना अब्बू से बात ही नहीं की। अभी कॉल नहीं करती, सुबह पहले नाना अब्बू से बात कर लूं फिर ही कॉल करूंगी। You are very lucky, मिशकात। मास जैसा लड़का तुम्हारे पीछे क्रेजी है। कितना हैंडसम, प्रिंस चार्मिंग है। पहले कहो कि यू लव मी। नहीं कहूंगी। ठीक है, मैं भी हाथ नहीं छोड़ता। मास देर हो रही है, हाथ छोड़ो। कहो कि यू लव मी। Yes, I do. I love you, Mars. I love you too. क्या समझते हो तुम किसी भी राह चलती लड़की को पसंद करोगे तो हम उसे तुम्हारी बीवी बनाकर इस घर में ले आएंगे? शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल नहीं होता, बहुत कुछ सोचना और देखना पड़ता है। तो मैं कब मना कर रहा हूं? मैं भी तो यही चाहता हूं कि आप मिशकात की फैमिली से जाकर मिलें। सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हारी शादी नेहा से तय हो चुकी और तुम्हारी शादी नेहा से होगी। बेहतर है कि तुम उस लड़की का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। मिशकात दिल में बसा ख्याल नहीं, दिल है मेरा, और कोई इंसान दिल को सीने से निकाल कर नहीं फेंकता। अच्छा, ये ज्यादा रोमियो बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। तो मेरी बात सुनो, तुम उसे भूलो या ना भूलो, उस लड़की से तुम्हारी शादी किसी सूरत नहीं हो सकती। और मैं सिर्फ और सिर्फ उसी लड़की से शादी करूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। देख रही हो तुम अपने बेटे के तेवर और इसके तौर अतवार, किस कदर जिद्दी और खुदसर हो गया है ये। एक गैर लड़की की खातिर अपने बाप के सामने खड़ा हो गया है, अन्ना जी के फैसले को इनकार कर रहा है। डैड, बात समझने की कोशिश करें। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जिसके लिए आप इस तरह रिएक्ट कर रहे हैं। जिंदगी मैंने गुजारनी है तो पसंद भी मेरी मर्जी की होनी चाहिए। मेरी बात सुनो। ठीक ही तो कह रहा है वो, कौन सा गलत कह रहा है? शादी कोई 2 दिन का रिश्ता नहीं है कि अन्ना की खुशी के लिए किसी के साथ भी जोड़ ले। बहुत खूब। तो गोया ये तुम दोनों मां बेटे की मिली भगत है, साजिश है। आखिर दिखा दी ना तुमने औरतों वाली खसलत। मेरे ही बेटे को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया, अन्ना की मुखालफत पर आमादा कर दिया। डैड प्लीज, ये मेरा फैसला है, आप अम्मी को कुछ नहीं कहेंगे। मैं इनकी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, जिस तरह तुम अपनी मां की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते, उस तरह मैं भी अपनी बहन की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां अन्ना जी चाहेंगी, समझ गए? इस बात को अच्छी तरह दिमाग में बिठा लो। जब अन्ना जी ने अपना फैसला सुना दिया तो उस कल के लड़के की हिम्मत कैसी कि उनके मुंह पे आकर इनकार करके चला जाए।
अन्ना जी के फैसले के सामने तो आप दोनों भाइयों की भी जरूरत नहीं होती कि चू चरा करें। और सुभान, आप उसकी हमायत में क्यों बोल रहे थे? जरा गुस्सा दिखाते। माज ने अपनी पसंद का इजहार किया है, इसमें बुरा मानने या नाराज होने की तो कोई बात नहीं है। हर इंसान को अपनी पसंद नापसंद का इजहार करने का हक है, ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है। सुभान, उसने सबके सामने हमारी बेटी को ठुकराया है, उससे शादी करने से मना किया है, और आप कह रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं? ये जो आपका रवैया है ना, इसी की वजह से आज हमारे इस घर में कोई हैसियत नहीं। जिसका जो जी चाहे वो बोल दे, कोई पूछने वाला नहीं। वरना वो कल का लड़का, उसकी हिम्मत ना होती। मैं पूछती हूँ, हमारी बेटी में क्या कमी है? बताइए, है कोई कमी? नेहा में कोई कमी नहीं है नरगिस, माज किसी और को पसंद करता है। तो ये कौन सी हूर परी है जिसकी वजह से वो हमारी बेटी के बारे में सोचना भी गवारा नहीं कर रहा? बताइए मुझे। दिल किसी शख्स पे ठहर जाए ना, तो ज़हन किसी और को कबूल करने के लायक नहीं रहता। आपसे कोई भी बात करनी फजूल है। मेरी परेशानी का हल निकालने के बजाय आप फलसफा झाड़े। नरगिस, नरगिस मेरी मास, बेटा आ जाओ, नाश्ता नहीं करोगे? भूख नहीं है मुझे। मास, क्या समझता है ये? इस तरह हमें ब्लैकमेल करे? इसका दिमाग दुरुस्त करना पड़ेगा। अरे भाई साहब, आप बैठिए, बैठिए ना, छोड़िए, बैठिए। देखिए, जवान खून है, इस तरह डांट डपट से मामला खराब हो जाएगा। हमें इस मामले को आराम से सुलझाना चाहिए, सोच समझ के। अन्ना जी, आपको नहीं लगता कि जवान खून को इतनी ढील नहीं देनी चाहिए कि वो छोटे बड़े की तमीज ही बोलते हैं? मेरी नेहा भी है, उसकी जुर्रत ना हो कि वो इस तरह से आपसे बात करे। सही कहते हैं लोग, जितनी ज्यादा प्यार दो उतना ही सर पे चढ़ जाते हैं। इससे तो बेहतर था कि मैं बे औलाद रहता। भाई साहब, क्या कह रहे हैं आप? थोड़ा सोच समझ के बोला क्या? आज हमारे खानदान का इकलौता वारिस है, मेरे दिल की ठंडक है वो। दिल की ठंडक? ये नाफरमानी किसने की? इसी ने। मुझे नहीं लगता कि माज ने कोई गलत हरकत की है। बड़े सीधे साधे तरीके से, शराफत से अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा था। ये कोई मायूब बात नहीं है भाईजान। तो क्या इसकी हर ख्वाहिश के आगे हम घुटने टेक दें? जिस किसी लड़की से भी चाहेगा उससे शादी कर दें इसकी? भाईजान, ख्वाहिशें जब हसरतों में ढल जाए ना, तो जिंदगी गुजारना मुश्किल होगा। लीजिए भाई, नाश्ता। चलिए नरगिस, लो तुम भी। मौसम कितना खूबसूरत है। देख रहा हूँ। मैं इस मौसम की बात कर रही हूँ। मेरे दिल का मौसम तो तुम्हारे दम से खूबसूरत है। तुम दोनों मिलकर जान लोगे मेरी। तुमने अपने घर में बात की? तुमने? मैंने कहा था ना, ये सब इतना आसान नहीं है। तुम अगर मेरे साथ हो तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं। तुम हो ना मेरे साथ। तुम इतने सीरियस क्यों हो रही हो? कोई बात हुई है क्या? मुश्किल, प्लीज मुझे बताओ, क्या तुम हर हाल में मेरा साथ दोगी ना? दोगी ना मेरा साथ? हाँ मास, हम हर हाल में साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बस अब मुझे किसी भी तूफान से डर नहीं। तूफान? तुम्हारी अम्मी को बोल रहा हूँ,
मजाक कर रहा हूँ यार। आइंदा कभी मेरी अम्मी के बारे में ऐसी बात की तो याद रखना मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ। तुम्हारी जिंदगी में वो तूफान लाऊंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। मेरी जिंदगी में तो तुम तूफान ला चुके हो, अब क्या जान लोगी मेरी? बहुत बड़ा। वो देखो लोग बैठो, मैं बुला के लाऊं। आज अब पहुंची। अच्छा घर सेट किया है मैं देख के खुश भी आई। अरे आमना, नवाज भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बिल्कुल, बैठिए बैठिए बैठिए। कैसे हो? सर अल्लाह का शुक्र है कभी पहुंचे हैं। आते ही इन्होंने यहाँ आने की रट पकड़ ली। अरे भी मेरा बस चलता तो मैं एयरपोर्ट से सीधा यहाँ, बस वो एयरपोर्ट में रोक लिया। कहने को पापा आज थक गए, कल जाएंगे, कल देर से बैठेंगे। ऐबक भी आया है? जी जी बिल्कुल, वो भी आया है। बस यूं समझे कि हम हमेशा के लिए यहीं आ गए। अच्छा तो कहाँ है ऐबक? कहाँ है? कितना बड़ा हो गया जवान, कैसे हो बेटा? गुड गुड गुड। माशाल्लाह अल्लाह। नवाज भाई, आप सब जब यहाँ से गए थे तो इतना छोटा सा बच्चा हुआ करता था, अब इसे देखें। बिल्कुल ठीक कहा तुमने भाई, वक्त गुजरने का पता ही चलता। सही बात है, जिंदगी बहुत जल्दी गुजर जाती है और बच्चे माशाल्लाह से कितनी जल्दी जवान हो जाते हैं ना। ऐबक तुम खैरियत से हो? कल आऊंगा मैं तुम्हें लेने। हाँ हाँ आ जाना। ओके बाय। मिशकात, you look stunning. कैसी हो तुम? ऐबक तुम यूएस से कब आए? ये पूछो कि मैं क्यों आया हूँ? हाँ हाँ क्यों आए हो? शादी करने के लिए। Really? कब कर रहे हो? किससे कर रहे हो? Obviously तुमसे ही कर रहा हूँ। हेलो, क्या हो गया? तुम तो शादी का सुनकर तुम्हारा तो कलर ही उड़ गया। तुम भी ना। अच्छा बाहर क्यों खड़ी हो? चलो ना, तुम्हारी तो घर है, आओ। खुशी से ज्यादा तो हैरानगी हो रही है मुझे। क्यों बेटा, इसमें हैरान होने की क्या बात? अब्बू यूएस जाके ना लोग सब कुछ भूल जाते हैं। अभी तक उन्हें अपना वादा याद है। इट्स अमेजिंग। मैं तो सोच रही थी वहां जाके बस मुखर जाएंगे, तभी तो मीशी की शादी के बारे में इतनी मैं परेशान रहती थी। खैर अच्छा है, मीशी सेटल हो जाएगी। बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर तुमने क्या सोचा? इसमें सोचने की क्या बात है? अगले हफ्ते वो यहाँ आएंगे तो हम बिस्मिल्लाह करके शादी की तारीख पक्की कर लेते हैं। मेरा ख्याल है अगर तुम एक बार मिशकात से पूछ लेते तो अच्छा था। क्यों? पूछने की क्या जरूरत है? मैं अपनी बच्ची को जानती हूँ, मेरी खुशी में तो उसकी खुशी है, उसको कोई मसला नहीं होगा। खैर आप ये दवाई लीजिए, बाकी मैं इधर छोड़ रही हूँ, बाद में खा लीजिएगा, ठीक है ना? थैंक यू। शादी का फैसला अम्मी मुझसे पूछे बगैर कर ही नहीं सकती। ऐबक तो एमी मजाक कर रहा था यार, मुझे टीज करने की पुरानी आदत है उसकी। ये है कौन? अम्मी के कजन है नवाज अंकल। ऐबक उन्हीं का बेटा है। कई सालों पहले ये लोग यूएस शिफ्ट हो गए थे, अब उसकी स्टडीज खत्म हो गई हैं तो ये लोग वापस आ गए। अच्छा अब मैं जा रही हूँ, ऐबक लाउंज में मेरा वेट कर रहा है। तो वो जोकर अभी भी तुम्हारे घर पर मौजूद है? उफ हो, अब मैं उसे जाने का तो नहीं कह सकती, बेचारा इतने सालों बाद आया। प्रॉब्लम तो ये है कि वो
इतने सालों बाद आया ही क्यों है? ओफो, तुम छोड़ो उसे। मैं आज नाना अब्बू से हमारे बारे में बात कर लूंगी, फिर वो अम्मी से बात करेंगी, फिर तुम अपनी फैमिली को भेज देना। ओके? अब मैं जाऊं? अच्छा जाओ, जाकर उस जोकर के साथ एंजॉय करो। बट डोंट फॉरगेट, आने वाली जिंदगी का हर लम्हा तुमने मेरे साथ गुजारना है, समझी तुम? लेकिन ये कहाँ रह गए? बड़ी देर नहीं लगा दी। सो सॉरी, आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। तुम मैं किसी और को पसंद करता हूँ और मैं नेहा से शादी नहीं कर सकता। ख्वाहिशें जब हसरतों में ढल जाए ना, तो जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। पीछे खाना खाने क्यों नहीं आई? माज आ गया? हाँ, अभी अभी आया। उसने कुछ खाया? नहीं, जानती हूँ ना कितना जिद्दी है वो। जिस बात की जिद कर ले मनवा कर छोड़ता है। पता नहीं सारा दिन कहाँ भटकता फिरा है। कुछ खाया कि नहीं पता नहीं। तुम खाना उसके कमरे में पहुंचाओ, मैं देखती हूँ कैसे नहीं खाता। ठीक है। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मुझे भी आपसे एक जरूरी बात करनी है नाना अब्बू। और पहले मैं बात करूंगी। अच्छा चलो कहो। वो नाना अब्बू, मेरा एक क्लास फेलो है मास। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। वो अपनी फैमिली का प्रपोजल लेकर भेजना चाहता है। आप प्लीज अम्मी से बात कर लें। मगर बेटा। लेकिन कुछ नहीं नाना अब्बू। आप तो जानते हैं कि आपकी बेटी का एटीट्यूड कभी कभी इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि उनसे कोई भी बात करना मेरे लिए मुश्किल बन जाता है। इसलिए बात तो आपको ही करनी पड़ेगी। बेटा प्लीज नाना अब्बू, प्लीज। आई रियली लव हिम। ही इज सो नाइस। आप उससे मिलेंगे ना तो वो आपको भी बहुत पसंद आएगा नाना अब्बू। अच्छा, मैं बात करता हूँ फातिमा से। You are the sweetest नाना अब्बू in the world. अच्छा, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, फिर सही। मैं बात करता हूँ फातिमा से। खाना वापस क्यों भिजवा दिया? क्यों नहीं खाया? एक मामूली सी लड़की के लिए खुद को और मुझे क्यों असियत दे रहे हो तुम? वो मामूली लड़की नहीं है अन्ना जी, जिंदगी है मेरी। आई एम सॉरी। नहीं, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए ऐसे गुस्से में। पता नहीं क्या बोल गई मैं। जिस लड़की को मेरा बेटा पसंद करे वो मामूली तो नहीं हो सकती। अच्छी लड़की है, मुझे खुद बहुत पसंद है। अच्छा एक बात तो बताओ, अगर मैं इस रिश्ते पे राजी ना हूं तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे या उसे? आपको छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर उसे छोड़ दिया तो जी नहीं पाऊंगा। अरे नहीं, ऐसे नहीं कहते। मैं समझ गई हूँ।
तुम उस लड़की से वाकई बहुत मोहब्बत करते हो और तुम्हारी खुशी में मैं खुश हूँ। आप सच कह रही हैं ना जी? सच कह रही हूँ। जहाँ मेरा बेटा खुश वहाँ मैं खुश। थैंक यू सो मच अन्ना जी, थैंक यू। जियो मेरा बेटा, खुश रहो। मानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा मतलब है किसकी इजाजत से इसने ये सब प्लानिंग की है? यूनिवर्सिटी में इसलिए भेजती हूँ कि ये हरकतें करती रहे। अबू आप इसे साफ साफ बता दें कि लड़के की फैमिली को मना कर दें, इधर ना आए, मैं नहीं मिलूंगी उनसे। लेकिन अम्मी। शट अप! खबरदार जो तुमने कोई और बकवास की मेरे सामने। बस बस बेटा, जाओ आपने कमरे में जाओ। मुस्कान प्लीज जाओ, जाओ बेटे जाओ। फातिमा, फातिमा औलाद से इतनी सख्ती से बात नहीं करते। और अबू औलाद ये सब हरकतें करती फिरती रहे। ओहो बेटा, किसी को पसंद करना गुनाह तो नहीं। अबू किसी को पसंद करना गुनाह ही तो है। कितना बड़ा गुनाह है जिसका कफारा पूरी जिंदगी भरना पड़ता है। मोहब्बत करना इतना बड़ा जुर्म है जिसकी सजा कैद है, उम्र भर कैद। कैसी बातें कर रही हो बेटी? रास्ते पर चलने वाला एक मुसाफिर भटक जाता है, मंजिल नहीं पाता। उसी रास्ते पर चलने वाला दूसरा मुसाफिर मंजिल पा लेता है। कौन भटकता है, कहां भटकता है, कैसे मंजिल पाता है, यह सब नसीबों के खेल है। तुम अपने तजुर्बे की भेंट अपनी बेटी को क्यों चढ़ा रही हो? उसको उसकी जिंदगी उसकी पसंद और खुशी से जीने दो बेटा। मैं भी बहुत परेशान हूं बेटे, प्लीज जरा सोच लो, सोच लो। मुझे आप सबसे एक जरूरी बात करनी। चाहती तो मैं ये थी कि इस घर के बच्चे इस घर में ही निपट जाते, लेकिन सुभान सही कहता था भाई साहब कि अगर इस रिश्ते में बच्चों की खुशी ना हो तो क्या फायदा इस रिश्ते में। इसलिए मास की शादी वहीं होगी जहां वो चाहता है। I'm done. ठीक नहीं किया ना जी। आज से पहले आप किसी अपने फैसले से पीछे नहीं हटी और आज अपने लाडले की वजह से अपने असूल ही बदल दिया। सुनो नरगिस, माजरत के साथ अब सुनने के लिए क्या रहा है? बहुत भरम था मुझे कि आप कभी हमारे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। आज वो भरम टूट गया। गुस्से में बिल्कुल आप इससे बाहर हो जाती है। कोई बात नहीं भाई साहब, वक्ती गुस्सा है, ठीक हो जाएगी। आप खाइए, शुरू कीजिए। अरे मिशकात बेटा, ये तुम सफाइयों में लगी हुई हो, अभी तुमने कपड़े भी नहीं पहने। वो लोग आने वाले होंगे। सफाई नहीं करी नाना अबू, कपड़े सेलेक्ट करी। समझ नहीं आ रहा कौन सा ड्रेस पहनूं। समझ नहीं आ रहा कि तुम, इसमें मुश्किल क्या है? कोई भी पहन लो। वैसे भी तुम्हें एक दूसरे को पहले ही पसंद कर चुके हो। मुझे उसकी फूफी से बहुत डर लगता है नाना अबू। बहुत स्ट्रिक्ट और डोमिनेंट है वो। उनकी राय उस घर में सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है।
कहीं वो मुझे रिजेक्ट ना कर दें। रिजेक्ट ना कर दे, इसकी ये जुर्रत। बेटा, इंसान को दूसरों की पसंद के लिए तब्दीली नहीं लाना चाहिए अपने आप में। अपने आप में तब्दीली इंसान को अपनी पसंद से लानी चाहिए। तुम कोई बेजान शहद हो नहीं, ना ये कोई कारोबार है कि दूसरों की पसंद का रैप पर चढ़ाकर चली जाओगी उनके सामने और कहोगी जी मैं हूं ये रिश्ते बनाने और कारोबार करने में बड़ा फर्क होता है। और बेटा, ताल्लुक वही असल और मजबूत होता है जो जैसा है वैसे की बुनियाद पर कबूल किया जाए। समझे? तुम ऐसा करो, तुम ये अरे भाई मिला जुला कर कुछ भी पहन लो, तुम जल्दी करो, जल्दी बेटा। अगर मास को मैं इजाजत ना भी देती तो भी वो उस लड़की से ही शादी करता। वो कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसे डांट डपट कर मना लिया जाए। आप चाहे जो भी कहें अन्ना जी, ये शादी आपकी रजामंदी के बगैर नहीं हो सकती। मुझे तो लगता है कि आप खुद चाहती हैं कि ये शादी हो। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक समझी। मैं ही चाहती हूँ कि ये शादी हो। मर्द जिस औरत को सच्चे दिल से चाहे, उसे हासिल कर ले तो वो उसे नजर नहीं आता, और अगर ना करे तो उसे भूल नहीं पाता। जिंदगी से जाके भी वो दिल से नहीं जाती। जहन और दिल से उसका ख्याल निकालने के लिए उसे एक बार अपनी जिंदगी में शामिल जरूर करना चाहिए। दिल भर जाए तो दिल से उतारना क्या मुश्किल है। घर बार तो अच्छा लग रहा है। हाँ, घर तो अच्छा है, लेकिन ये कहाँ रह गए? बड़ी देर नहीं लगा थी? पता नहीं। सो सॉरी, आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। तुम ये रखो यहाँ, वो भी लाओ, वो बर्तन वो भी लाओ, ये जिसमें कि आप पैटीज वगैरह। चाय के बर्तन लगा दो। बस भी कर दे अब्बा जी, सारे चिप्स तो आप खा जाएंगे, मेहमानों के आगे के खाली ट्रे पेश करेंगे। मैं क्या करूं, मुझे जब टेंशन होती है तो भूख बहुत लगती है। आपको किस बात की टेंशन हो रही है? अरे नवाजी का रिश्ता पहली बार आया, टेंशन तो होगी। नाना पू हाँ। वो लोग आ गए। क्या करूं मैं? वापस कर दो। क्या मतलब? मेरा मतलब आ गए तो मैं क्या करूं? अच्छा, ट्रॉली बनाओ और जल्दी ले जाओ। नहीं, ऐसा करें आप भी चले साथ। मैं क्यों चलूं? मुझे देखने थोड़ी आए हैं। ओह नाना अबू। तो फिक्र न करो, मैं किस लिए हूं? मैं पहले चला जाता हूं, 5 मिनट के बाद तुम आ जाना। हाँ, ये ठीक है। कम से कम आपको ड्राइंग रूम देख के मुझे हौसला तो मिलेगा। अगर आप बिस्मिल्लाह करते हो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं क्यों नर्वस हो रहा हूं? मैं कैसी लग रही हूँ नूरी? बहुत अच्छी लग रही हैं। वो लोग देख के दंग रह जाएंगे आपको। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अच्छा जल्दी करो, ये प्लेट्स डालो जल्दी। चलो जल्दी करो, ये भी रखो। कैसी हो फातिमा? माज, आपका बेटा है, लेकिन आपके बेटे का नाम कुछ और नहीं था। हाँ, वो बचपन में बहुत बीमार रहता था तो अन्ना ने उसका नाम चेंज कर दिया।
तुमने दोबारा शादी नहीं की? पहली शादी का तजुर्बा इतना अच्छा रहा कि दोबारा शादी करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसका मतलब है कि मिशकात सिर्फ मेरी बेटी है। औलाद कभी किसी एक की नहीं होती, माँ बाप दोनों का हक होता है उस पर। और वैसे भी जहाँ की मिट्टी होती है खमीर पहुंच जाता है। चाहे इंसान कहीं भी चला जाए, असल तो कभी ना कभी आ ही जाता है सामने। हमें मालूम नहीं था कि हम अपनी चीज किसी पराये से लेने आए हैं। अपने और पराये की तो बात ही ना करें तो बेहतर होगा। मुझे अगर पता होता कि माज आपके घराने से ताल्लुक रखता है तो यहाँ आने की जहमत ना देती मैं आपको। मेरी बेटी के लिए एक और बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया हुआ है, उसकी शादी वहीं होगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उस घर में वो खुश रहेगी। आप लोग अब यहाँ से जा सकते हैं, वापस आने की जहमत ना कीजिएगा। मगर मिशकात और माज तो एक दूसरे को। देखिए, आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं ये रिश्ता कभी नहीं होगा। प्लीज यहां से चले जाइए, वापस मत आइएगा। माज मियां, परेशान हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस अन्ना जी का वेट कर रहा हूँ। माज मियां, फर्ज करो जहां तुम चाहते हो वहां बात न बने, फिर? बात तो ऑलरेडी बन चुकी है। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं चाचू। किस्मत अगर साथ न देना तो बनी बनाई बात बिगड़ने में वक्त नहीं लगता। किस्मत को इल्जाम देना कमजोर लोगों की निशानी होती है। इरादे अगर मजबूत हों तो वो किस्मत खुद बना लेती है। इतना भरोसा है खुद पर? खुद पर भी और अपनी मोहब्बत पर भी। मोहब्बत मोहब्बत। आई विश माज मियां मोहब्बत पे तुम्हारा मान हमेशा कायम है। चाचू, एक बात तो बताएं, आप मोहब्बत से इतने बदगुमान क्यों? कैसे न जाए? वही बात जो आपने किसी को बताई नहीं, वो दुख जो आपने किसी के साथ शेयर नहीं किया। मास को जब ये सब कुछ पता चलेगा तो पता नहीं क्या सोचेगा वो। कैसी इल मैनर्ड फैमिली से ताल्लुक है मेरा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अम्मी उन लोगों के साथ ऐसे पेश आएंगी, इतनी बेइज्जती करेंगी उनकी। तुम कुछ भी नहीं जानती बेटा, तुम कुछ भी नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं मास से बहुत मोहब्बत करती हूँ, नहीं रह सकती मैं उसके बगैर। मास से मोहब्बत करती हो? नहीं रह सकती उसके बगैर? तुम मास की असलियत जानती हो? जानती हो कि किस खानदान से वो ताल्लुक रखता है? तुम्हें पता है कि वो किस आदमी का भतीजा है? उस आदमी का भतीजा है जिससे तुम्हारे माँ के माथे पे ना तलाक का कालक लगाई थी। तुम्हारे बाप का भतीजा है। बोलो कैसे लग रहा है तुम्हें अब? हाँ, शादी करके तुम उस घर में जाओगी, वहां जाके बसोगी जहां में तुम्हारी मां नहीं बस सकी। अब्बू, आप तो पूरा किस्सा जानते हैं।
आप ही कुछ समझा दें। ये कैसे हो सकता है? मैं अपनी बच्ची को उस घर में कैसे जाने दे सकती हूँ? समझाएं इसे कुछ। वहां को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। वो लोग 2 दिन में आ रहे हैं। इन 2 दिनों में जितना रोना है ना रो लो। तुम्हें अपनी बेटी पर भरोसा नहीं? मोहब्बत के बगैर रिश्ता निभाया जा सकता है, एतबार के बगैर नहीं। उस लड़की का रिश्ता उसकी माँ ने कहीं और तय कर दिया। मिशकात सिर्फ मुझसे प्यार करती है, वो किसी और के लिए हाँ कर ही नहीं सकती। माज की शादी नहीं हो रही। लग जांदा ओनू महशर तक सूली ते चढ़ारी रखदा। मैं तुम्हें नहीं भूल सकता मुस्कान। हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने, हमारी किस्मत और रास्ते दोनों नहीं मिलते। इश्क ने सोण देंदा सारी रात।